किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भाई एक पानी का बोतल देना। 10 वाली या 15 वाली? 15 वाली ही दे दो। ये लीजिए। हाँ। भैया 5 रुपया का कुछ लेना होगा, चुकते नहीं है। ठीक है, टॉफी ही दे दो। जी। भैया रतनपुर गांव यही है क्या? जी हाँ, यही है। कृषि विकास अधिकारी का ऑफिस यही है ना? जी हाँ, कहने को तो है। यहाँ से कितनी दूरी पर है? ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट लगेंगे। आगे जाके बाएं और मोड़ लीजिए। ठीक है, शुक्रिया। जी। अरे ओ होने सर,
जी महाजन बाबू। अरे हुनेस सर, आज से 20 साल पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे शादी के लिए तुम लोगों की जमीन मेरे पास बंधक में रखा था। तुम लोगों की हालत देखकर मैंने आधिया की तौर पर मैंने उस जमीन खेती करने के लिए तुम लोगों को दिया था। गाँव बुरा, बात सही है कि नहीं? उस समय तुम भी तो थे मेरे पास। जी हाँ, बात 100% सही है। जमीन का खजाना तो मैं हर साल देते आ रहा हूँ, ये बात गांवबुरा जी को भी पता है। अरे तुम बात को समझ नहीं रहे हो। उस जमीन से महाजन बाबू को कोई फायदा नहीं हुआ है। इसी को तो बताना चाहता हूँ तुम्हें। 2 बार बाढ़ की मार झेल चुका हूँ, इसीलिए आपको पैसे नहीं दे पा रहा। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जमीन बंजर छोड़ दूं। इस बार तुमने पैसे नहीं दिए तो उस जमीन पर तुम्हें मैंने खेती करने नहीं दूंगा। तुम ठहरे किसान, जमीन किसी के भी हो, तुम खेत करते जाओ और सालाना धन महाजन बाबू को देते जाओ, नहीं तो बाद में मुश्किल में खुद ही फंसोगे। सुन लिया ना होने सर? जी बाबू। चलो गाँव बुरा। जी चलिए। नमस्ते। नमस्ते। आपको पहचाना नहीं? महाजन ने आपको क्या कह रहा था? मेरे ही जमीन पर मेरा ही अधिकार नहीं, लेकिन आप? मैं शहर से आया हूँ। मेरा नाम अनिमेश बोरवा है। मैं यहाँ के कृषि विभाग में नौकरी करने आया हूँ। सर, हम बड़े अभागी हैं। एक तो बाढ़ से राहत नहीं मिलती और सरकार से भी कोई सहायता नहीं मिलता। अब मैं आ गया हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। आप बाद में मेरे ऑफिस में आइए। ठीक है सर। ऑफिस यहाँ से कितनी दूर है? वो ऑफिस पहुँचे गए सर, वो तिनियाली के नजदीक। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मतदान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। रमला, कहीं जा रही हो? क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रहा हूं। मैं कुछ पूछ रहा हूं। हटो, मुझे जाने दो। क्या रमला, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं और तुम हो कि मुझे नजरअंदाज करती हो। देखो, मुझसे ऐसे बातें मत करो। क्यों ना करूं? मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो रानी बनाकर रखूंगा। रानी बनने का सपना मैंने नहीं देखा है। आज से आप मुझे शादी के बारे में ना कहे तो बेहतर होगा। क्यों? देखो जुगधर भैया, आप ठहरे महाजन के बेटे और मैं किसान की बेटी।
आपका और मेरा मिलन असंभव है। कौन कहता है अमीर और गरीब का मिलन नहीं हो सकता? देखो, कोई चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, शिक्षित क्यों ना हो, उसे सरकारी नौकरी से दूर रहना होगा, क्योंकि मैं जिससे शादी करूंगी वो एक आदर्श किसान होना ही होगा। गांव के लिए, समाज के लिए, कृषि विकास के लिए सोचने वाले के साथ ही मैं शादी करूंगी। देखो रमला, मैं महाजन हरिदेका का बेटा हूँ। महाजन का एकलौता बेटा होकर धोती गमछा पहनकर खेत में हाल जोते, तुम वही देखना चाहती हो? तब तुम मुझसे शादी करोगी? रमला, मैं तुम्हारे लिए अपनी इच्छाओं को तो बदल सकता हूँ, लेकिन प्रकृति अथवा नियम के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। इसीलिए मैंने कहा था, आपका भी रास्ता अलग और मेरा भी। इस तरह मुझे तंग करना छोड़िए। आप भी कॉलेज में पढ़ते हो और मैं भी। इस तरह रास्ते में बात करते रहने से मेरी बदनामी होगी, और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ रमला। अरे अरे, ऊपर से गिर जाएगा, थोड़ा संभाल के। हाँ हाँ, उठा के बांध। नमस्कार। नमस्कार। मैं अनिमेश बोरुआ। ओ, मैं कमल देव। नाम सुनते ही पहचान लिया। मेरे जगह तबला होके आए हो ना? आओ आओ, बैठो। तबला नहीं, ये मेरी पहली अपॉइंटमेंट है। एग्री यूनिवर्सिटी से फ्रेशर्स हो? हेडक्वार्टर में ज्वाइन करने की बात सुनी थी। आपको नौकरी करते हुए कितने साल हो गए? 18 साल हो गए। आप आज ही चले जाएंगे क्या? पिछले हफ्ते ही जाने की बात थी, लेकिन मिसेस की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जा नहीं पाई। मैंने आते समय खेत को बंजर देखा। हाँ, पिछली बार आई बाढ़ के कारण लोग अच्छी खेती नहीं कर पाए। क्या करेगा, दिन अच्छे नहीं रहे। अपनी नौकरी बचाने के लिए बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। दूसरों के लिए सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सभी सत्र में यही बात है। अरे तुम लोग नमस्कार, आओ। मैं बस अभी निकलने ही वाला था। सर, बुरा मत मानिएगा, कभी अगर अनजाने में कुछ कर दिए हो तो। नहीं, इन 3 सालों में तुम्हारे बीच रहते हुए तुम लोगों से जो सहयोग मिला, उससे मैं कभी नहीं भूल सकता। अभी जाते वक्त थोड़ा दुखी हो रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, सरकारी नौकरी, यही तो नियम है। ठीक ही तो है सर, चलना तो पड़ेगा ही, लेकिन हम लोग आपको कभी भूल नहीं पाएंगे सर। सर, आपके लिए कुछ लाए हैं सर। हाँ, रखो। ओ, इनसे मैं परिचय करवा देता हूँ। ये तुम्हारे नए सार। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम्हारे नए सार युवक हैं, कॉलेज से निकल सीधा यहाँ नौकरी करने आए हैं। इनके काम करने की बहुत इच्छा है, तुम लोग इनको सहयोग करना। जरूर करेंगे सर। सर, पहले आप शुरुआत तो कीजिए। सर, अब हम चलते हैं, शहर भी जाना है। हाँ सर। क्यों? सर, हमारे क्लब में गांव के लोगों को सिनेमा दिखाने की सोच रहे हैं। हाँ सर, उसी के बंदोबस्त में लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारे नए सार को भी निमंत्रण देते जाओ। सार को तो जरूर जाना पड़ेगा, लेकिन सर आप हमें मत भूल जाइएगा। जब भी मौका मिले हमारे गांव में आते रहिएगा। जरूर। नहीं सर, आपको भी आना होगा। ठीक है, कोशिश करूंगा। हाँ, तो सर अब हम चलते हैं। नमस्ते सर। ठीक है।
गांव के लड़कों का सहयोग मिलेगा। ज्यादा गुच्छा नहीं है, बस उनके साथ मिलके रहिएगा, कोई चिंता नहीं। देखकर लगता है इनमें अपनेपन की भावना है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अबे गधे, कहाँ मरने गया था? इतनी देर से बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? क्या बताऊं भैया, थोड़ी लवरिंग करने गया था। क्या उखर आया? मैं तो यहाँ रहता ही नहीं, सीधा चला जाता मुंबई, कैटरीना कैफ से मिलता और डायरेक्ट बोलता। क्या बोलते? कैटरीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करोगी? मेरा हाथ टूट जाता तो? मैं उसे देख लूंगा। वो नहीं आई क्या? मुझे जितना पता है उसके पड़ोस की सभी लड़की आई हुई है, बस वही नहीं आई। दादा, अब परेशान क्यों होते हो? कितने दिन वो सीता रावण के पास रहेगी, ये हनुमान रहते हुए एक न एक दिन तो सीता को राम के पास में लेकर ही आऊंगा। आप देखते जाइए होता है क्या। उसकी वजह से ही वो नहीं आई होगी, पर ना मेरे यहाँ रहते हुए वो ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? वो भिखारी? भिखारी? कौन? कौन? कौन है वो? अरे कौन है वो? उसका वो भाई, बीए पास कर हाल जोतने निकला, आदर्श किसान। वो जादव? रमला, रमला, मैं तुमसे प्यार करता हूं। एक बार, सिर्फ एक बार बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, रमला।
भैया आप आ गए। हुनेश्वर ससा आए थे, अभी अभी गया है। रास्ते में मिला था क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? जानकी की तबीयत बहुत खराब है, कल रात से ही बुखार है। आपको जैसे तैसे करके एक बार जाने के लिए कहकर गए हैं। अच्छा, मैं होकर आता हूँ। भैया खाना बाद में खाऊंगा। ठीक है। हुनेश्वर, जादव, जानकी अभी कैसी है? पता नहीं, बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर के पास गए थे क्या? सुबह एक बार गया था, कुछ दवाइयां दिया है, कुछ लिखकर भी दिया है। ये दवाइयां तो काम ही नहीं कर रहा है। जो दवाई लिखकर दिया है उसे लाने के लिए मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। 2 वक्त खाने के लिए मेरे पास जुगाड़ नहीं है। ये महंगी दवाइयां मैं कहां से लाऊं? सुबह तक तो ठीक ही थी, अचानक क्या हो गया? तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं लड़कों को क्या हो गया है, मैट्रिक पास करते ही सरकारी नौकरी का भूत सवार हो जाता है इन्हें। सब नसीब का खेल है। सोचा था बड़ा होकर बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर पुत्तु कपुट निकला। सुना है ये नया कृषि अधिकारी अमीर घर का बेटा है। हाँ। बकुल, ऑफिस में जाकर थोड़ी सी मस्का लगाते हैं। शायद हमें भी नौकरी मिल जाए। बात तो तुमने ठीक ही सोची है। केशव के गर्दन के ऊपर का पुर्जा बिल्कुल सही है। क्या बोलते हो दिलीप? एक बार ऑफिस जाके थोड़ा मस्का लगा के आते हैं। हाँ?